दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जीएसटी पोर्टल है। अगर आप ये जीएसटी के ऊपर काम करते हैं तो जैसा कि आप जानते हो कि आपको सारा काम जीएसटी के पोर्टल पे ही जाके करना होता है, चाहे वो आपका रिटर्न फाइलिंग का मामला हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक से लेजर्स का मामला हो और आपको चालान वगैरह क्रिएट करना हो। तो जीएसटी के पोर्टल पे काफी सारी चीजें होती हैं, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि जीएसटी के पोर्टल को आपको किस तरीके से विजिट करना है और जितने भी ऑप्शंस हैं उसका यूज हमें किस तरीके से करना होता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह के वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी इंटरनेट का जो ब्राउजर है उसे ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे टैब पे कर देना है gst.gov.in। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। यहाँ पर जैसे आप लोग टाइप करोगे और इंटर को प्रेस करोगे, इस तरह का जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि इसमें अंदर जाने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका लॉगिन है और दूसरा यहाँ पे आपका रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो ऑफ कोर्स आपको इसमें जाकर के रजिस्टर करना होता है। और यहाँ पे आपको होम सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड से यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे इसके ऑप्शन से दिख जाते हैं। कुछ भी जीएसटी काउंसिल की तरफ से न्यू अपडेट आते हैं या कुछ भी उनका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पर न्यू एंड अपडेट्स में मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे आकर के उसे आप रीड भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप लोग स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो जितने भी इसमें जो कि ड्यू डेट होते हैं आपके रिटर्न फाइलिंग के, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिए रहते हैं। आप यहाँ पे जानकारी के लिए आप पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी इससे संबंधित आपको कुछ स्टडी करना है तो यहाँ पे पॉपुलर हेल्प एंड टॉपिक्स पे दिए रहते हैं। आप इससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्लिक करके इस टॉपिक को आप पढ़ भी सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपसे कैप्चा पूछेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको नंबर्स में नजर आ रहा है वो सिंपली आपको यहाँ पे दे देना है, देन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस जीएसटी का पोर्टल का आपका ओपन होता है। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपका अपना जो नाम है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर ये रिटर्न्स कैलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि GSTR 1 और यहाँ पे /IFF है और GSTR 3B। तो यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इसका ये माने होता है कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी यहाँ पे फाइल लिखा हुआ भी है। और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है इसका मान ये अभी तक फाइल नहीं हुआ है, कलर में भी दिखा रहा है प्लस उसमें टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम प्लस जो कि आपका जीएसटी का नंबर वो आ जाएगा और क्विक लिंक्स जो कि यहाँ पर आपको दिए रहते हैं। यहाँ पर से हम लोग क्विकली इस लिंक पे जा करके हमें जो भी यहाँ पे काम करना है या देखना है हम वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लोग स्क्रॉल करके जब नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड से संबंधित और चालान क्रिएट का भी यहाँ पे आपको शॉर्टकट टैब यहाँ पे मिल जाता है। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, या नहीं तो आप जब ऊपर जब आओगे तो यहाँ पर देखो आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे सर्विसेज है जो कि हम लोग लॉगिन करने से पहले वहां पे देख रहे थे, राइट। तो सेम आपको यहाँ पे दिखता है, लेकिन अगर आपको ऑफिशियली किसी का डेटा वगैरह पर काम करना है या फिर रिटर्न फाइल करना है तो उसमें यूजर एंड पासवर्ड दे करके ही आपको अंदर आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस पर हम लोग क्लिक करते हैं उससे संबंधित यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके सब कुछ मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको नीचे चले आना है, जैसे कि हमें सबसे पहले रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्न डैशबोर्ड हमने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना होता है कि किस साल का आप लोग रिटर्न बनाने के लिए जा रहे हो या रिपोर्ट को व्यू करने के लिए जा रहे हो। अब जैसे कि मैं 25 to 26 ले रहा हूँ, किस क्वार्टर का आपको यहाँ पे रिटर्न अपलोड करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर पहला क्वार्टर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप का अगर फाइलर यानी कि आप जो देख रहे हो ना,
अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो आपको जून लेना है, और अगर आप मंथली मोड में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो फिर आपको अप्रैल में ही आपको लेना होगा। अब जैसे कि मैं जिसका यूजर आईडी पासवर्ड को यूज कर रहा हूँ वो क्वार्टरली फाइलर है, तो हमने यहाँ पर से जून को सेलेक्ट कर लिया, देन सर्च। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेबल दिख जाते हैं। अब जैसे कि सबसे पहला टेबल आपने नाम सुना होगा GSTR1। तो यहाँ पे GSTR1 है, यहाँ पर आपका ऑटो ड्राफ्टेड। अब यहाँ पे GSTR2 भी है, यहाँ पे GSTR3 भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका GSTR2 है। अब यहाँ पे एक रिटर्न अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा जिसका नाम है GSTR1A। GSTR1A तभी आपका यहाँ पे शो होता है जब आपका GSTR1 सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, तभी वो यहाँ पे दिखता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GSTR1 की। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। अगर इसे रिटर्न की अगर हम बात करें तो GSTR1 जो होता है वो केवल केवल आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है। तो आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई हो या फिर सेल से संबंधित कुछ और भी आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसे कि आपका डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, राइट। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डेटा को डालना होता है। यहाँ पर आपका ड्यू डेट भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्लस आप दो तरीके से GSTR1 का रिटर्न आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन दिया हुआ है और ऑफलाइन दिया हुआ है। ऑनलाइन का माने होता है कि आपको इंडिविजुअल आपको जितने भी वहां पर इनवॉइसेस हैं, चाहे वो B2B हो, B2C हो, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देने होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे कि आप टैली पे डेटा बनाए हुए हो तो आप JSON फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैं पहले जैसे कि यहाँ पे ऑफलाइन पे ही जा रहा हूँ। जैसे हम लोग ऑफलाइन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इनवॉइस अपलोड कर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे चूज फाइल पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको ये फाइल को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम करते हो वहां से आपको JSON फाइल ही यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है इसमें ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद का भी एक सिंपल सा स्टेप होता है वैलिडेट करने का। अब हम लोग यहाँ पे बैक आते हैं। अब जो GSTR1 का जो रिटर्न जो है आप लोग ऑनलाइन के थ्रू भी यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हो। ऑनलाइन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि आपके मल्टीपल यहाँ पे टेबल नजर आ रहे हैं। अब जितने भी आप के ट्रांजेक्शन हैं आउटवर्ड से संबंधित, याद रखिएगा जिस नेचर का आपका ट्रांजेक्शन होता है उसी नेचर के मुताबिक यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई का पूरा डिटेल्स यहाँ पे देना होता है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भी आकर के अपने रिटर्न को फाइल आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो मामला था GSTR1 का। अब बात आती है GSTR2B। ये भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर। देखिए हम लोग क्वार्टरली फाइलर है तो यहाँ पर क्वार्टरली के लिए है। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको रिटर्न फाइल करना या फिर प्रिपेयर करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। क्यों? ये सिर्फ आपके व्यू के लिए है। जब आप लोग यहाँ पर इस पर जब क्लिक करते हो तो इसके अंदर जाकर के हम लोग व्यू कर सकते हैं, अगर ये आपका जनरेटेड होगा तभी। और एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी जैसे कि यहाँ पर हमारा कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है, उसका रीजन है कि GSTR2B जब भी आपका जनरेट होता है वो 13 तारीख के बाद, यानी कि 14 या 14 तारीख के बाद आपका ये GSTR2B का जो रिपोर्ट है वो जनरेट होता है। तो हमें यहाँ पे ये जानना होता है कि आखिर GSTR2B का क्या यूज होता है। तो GSTR2B को केवल और केवल GSTR3B के लिए ही जनरेट किया जाता है, जो कि ये आपका ऑटोमेटिक होता है। इसमें मैनुअल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यही जो GSTR2B में जो आपका जो डेटा जो परचेज किया हुआ जो आता है वो ऑटोमेटिक आपका GSTR3B में पहुंच जाता है। इसका माने ये केवल आपके व्यू के लिए है। आपको अपना टैली से आपने जितने भी गुड्स को परचेज किए हैं, जितना भी आपका सप्लायर है, वो आप उससे मैचिंग कर सकते हैं कि सारा आपका बिल्स वहां पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, राइट। तो इसका माने 2B सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का काम करता है, और यही डेटा उठ करके आपके GSTR3B में जाता है, ठीक है। तो बात अब हम लोग करते हैं GSTR3B की। तो ये जो क्वार्टरली रिटर्न है या फिर आप मंथली मोड में भी जो फाइल करते हो, इसका ड्यू डेट भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसको भी आप दो तरीके से फाइल कर सकते हो, एक होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन।
लेकिन आप इसके अंदर तभी एंट्री ले सकते हैं जब तक कि आपका GSTR1 का रिटर्न अपलोड ना हो जाए। अगर मैं अभी क्लिक भी करूंगा तो ये आपको अंदर जाने के लिए देगा ही नहीं, क्योंकि जैसे कि इसका रिटर्न जो होता है वो हमेशा GSTR1 जाने के बाद ही बनाया जा सकता है। तो जब भी आपका GSTR1 का जब रिटर्न अपलोड हो जाएगा तो फिर आप GSTR3 में जाकर के अपने रिटर्न को आप अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि GSTR3 में जो आपका डेटा पहुंचता है वो कौन सा डेटा ऑटोमेटिक पहुंचता है। जो आपने GSTR1 में अपने आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित जो भी डेटा दिखाया है उसका समरी के तौर पे वो आपका GSTR3 में चला जाता है, प्लस से जो कि GSTR2 में जो भी आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो कि बनता है हमारे परचेज करने से, वो भी सारा का सारा डेटा समरी के तौर पे GSTR3 में चला जाता है। तो फाइनली इसमें जीएसटी का ऑफसेट होता है, यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट। अगर आपके टैक्स की लायबिलिटी आपके इनपुट टैक्स से ज्यादा होता है तो आपको चालान क्रिएट करके गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे GSTR3 का जो बेसिकली जो काम जो होता है वो केवल और केवल जीएसटी पेमेंट और उसके एडजस्टमेंट से संबंधित होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और टेबल आपको दिख रहा होगा, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली GSTR2A। इस पर जब हम लोग व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी आपने देखा कि GSTR2B को जब हमने क्लिक किया था वो ओपन नहीं हुआ था, वहां पे हमें कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा था। इससे ये पता चलता है कि GSTR2A जो रहेगा ये ऑलवेज आपका जितना भी परचेज किया हुआ बिल है वो सारा का सारा यही दिखेगा। आपने जितने भी रजिस्टर्ड सप्लायर से जो भी गुड्स या सर्विस को आपने बाय किया है वो सारा का सारा आपका यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे आपके B2B से संबंधित सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। तो आप ये आंसर कर सकते हैं कि 2A में आपको हमेशा का डेटा दिखेगा और 2B में केवल और केवल रिटर्न फाइल करने के लिए जो कि आप ITC को जो क्लेम करते हो उसी का डेटा वहां पे दिखता है। अब जैसे कि आपका GSTR1 का रिटर्न जैसे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर एक और रिटर्न आपको दिखना शुरू हो जाएगा जिसका नाम रहेगा GSTR1A। तो याद रखिए GSTR1A में आप करंट अफेयर में जो भी GSTR1 में गलती हुई है अब उसमें जाकर के उसे सुधार कर सकते हैं। प्लस अगर कोई बिल GSTR1 में चढ़ाना छूट गया, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का बिल हो, आप GSTR1 में जाके उसे ऐड भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब तक कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है GSTR3B का रिटर्न जाने से पहले आप GSTR1A फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से लेजर की, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जब आप लोग ऊपर जब आओगे यहाँ पर आपको सर्विसेज में चले जाना है और यहीं पर आपको दिख जाएगा लेजर्स। जो सबसे पहला आपका यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि आपका जो कि आउटपुट जो बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है और आपके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट कम है। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट को क्या देना होता है, चालान बना करके टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो जब भी आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू जो कि चालान का पेमेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो पैसा रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जब हम लोग इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका कोई अवेलेबल बैलेंस अगर होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। अदर देन यहाँ पे अगर आप सारी को यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी फिगर नहीं दिखेगा। लेकिन आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जैसे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप पीरियड दे करके जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है आप यहाँ पे उसे देख भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का माने होता है कि आपने सरकार को टैक्स का पेमेंट किया है। इसी तरीके से जब आप लोग यहाँ पे दूसरा देखोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसका जो ताल्लुक होता है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से होता है। जब इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो जो भी आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा इस पार्टी का इतना यहाँ पे दिख रहा है। अगर और भी अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर से इसका जो रेंज है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर रेंज देंगे वो आपको डेबिट एंड क्रेडिट करके सारा यहाँ पे दिखा देगा कि कब आपने किस मंथ में किस क्वार्टर में कितना कौन से
हेड में यानी कि एस जीएसटी आई जीएसटी में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपने अवेल किया है और उसको कितना आपने यूटिलाइज किया है आउटपुट के समायोजन में। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो भी आपने रजिस्टर्ड डीलर या सप्लायर से आपने टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को बाय किया है, वो सारा का सारा आईटीसी हमारा यहीं पे जमा हो जाता है। और जो भी आपने ऑफसेट किया है उसका जो बैलेंस फिगर ऑफसेट करने के बाद जो बच जाता है वो इसी लेजर में कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। अब यहाँ पे आपको एक और लेजर दिख रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर है। इसका काम होता है आईटीसी को रिवर्स करना। अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि हो सकता है कि आपने गलत आईटीसी क्लेम कर रखा है और गवर्नमेंट ये बोलती है कि सबसे पहले आप अपने उस आईटीसी को आप रिवर्स करो, फिर बाद में जो कि कंडीशन अप्लाई है जब आप उसे फुलफिल कर लेते हो तो फिर आप उसे रिक्लेम कर सकते हो। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस देना होता है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे एक है आपका आरसीएम लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स का स्टेटमेंट। आरसीएम का लायबिलिटी ये भी आप जानते हो कि कभी कभी क्या होता है कि आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी होती है लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं करते हो। उसका भी अगर आपका है ऐसा कुछ तो यहाँ पर आपको माइनस और प्लस में फिगर को यहाँ पे दिखाना होता है। तो ये जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे के ऊपर आपका काम किया जाता है, जो कि जीएसटी के पोर्टल पे आकर के ही आपको करना होता है। अब बात होती है कि अगर हम इसके साथ साथ हम अगर चालान को अगर क्रिएट करना चाहे तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो चालान भी आपका जीएसटी के पोर्टल पे ऑटोमेटिक आपका जनरेट होता है जब आप लोग जीएसटी और 3B का रिटर्न आप लोग फाइल करते हो। अगर टैक्स की लायबिलिटी आपके आईटीसी से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वहां पर ऑफसेट में आपको मैसेज आता है यू हैव इनसफिशिएंट कैश बैलेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका पैसा नहीं है। तो वो कैसे वहां जाएगा, ऑफ कोर्स आपको चालान को क्रिएट करना होगा। तो वहां से ऑटोमेटिक आपका चालान क्रिएट होता है, आपको मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही काम अगर आप मैनुअल करोगे तो चालान को कैसे क्रिएट करोगे। आपको सर्विसेज में आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा पेमेंट वाला ऑप्शन। जब पेमेंट में आओगे तो जो भी आपका चालान का हिस्ट्री है आप उसे भी देख सकते हो। कोई आपने चालान को सेव करके रखा है तो वो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन दिख जाएगा। और अगर आपको नया चालान को क्रिएट करना है तो क्रिएट चालान पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि अगर आपने QRMP का स्कीम लिया हुआ है तो उसका तरीका पेमेंट का कुछ अलग होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली चालान को क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे एनी अदर आपको पेमेंट पे आपको क्लिक करना होता है और देन प्रोसीड। जिस हेड में आपका जो कुछ भी है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर आपका टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है और कोई अगर अदर चार्जेस है तो वो आप दे सकते हो। यहाँ पर आपका आईजीएसटी है, यहाँ पे सेस है और यहाँ पर एसजीएसटी का कॉलम बना रहता है। मान के चलो कि हमारा कोई लेट फी ही है तो हम यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे दे देंगे और 100 रुपया यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे आपको बस ई पेमेंट ही लेना है और यहाँ पे आपको चालान को जनरेट कर देना है। तो यहाँ पर आपका चालान जनरेट हो गया है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जैसे कि 5 जुलाई है तो यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि अगर आपको फाइनली अगर आपको उसको पेमेंट करना है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग आपका अगर बना हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर से अपने बैंक को सेलेक्ट कीजिए और एग्री पे क्लिक कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो यही जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना तो जीएसटी के पोर्टल पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वहां पे इसका पैसा दिखना शुरू हो जाता है, जो कि 3B में जाकर के आप उसे क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं, यानी कि आप उसको पेमेंट करते हैं, राइट। तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी के पोर्टल में जाकर के ऑनलाइन मोड में काम करना है। तो अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको जीएसटी का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड करना होता है। तो वो हम कहाँ से करते हैं, आपको अगेन सर्विसेज में आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा यूजर सर्विसेज से। यूजर सर्विसेज में आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पर से अब अपने जीएसटी के सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और आपको पता है कि अगर आप ई वे बिल ऑनलाइन मोड में अगर आप बनाते हैं तो ऐसे तो आप ई वे बिल का अलग से पोर्टल दिया हुआ है, अभी न्यू पोर्टल भी आपका आया है जिसको कि पोर्टल 2 का नाम दिया गया है, लेकिन आप यहाँ से भी आप उसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्विसेज में चले आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा ई वे बिल सिस्टम। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ई वे बिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, राइट। एक और भी यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया रहता है जिसका नाम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। वो कहाँ पे आपको दिखेगा, आपको सर्विसेज में ही चले आना है, यहाँ पे आपको रिटर्न्स आपको दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्चुअल में अभी ऑप्शनल रखा गया है। बेसिकली ये जो यूज होता है वो इनवर्ट सप्लाई के लिए एक्चुअल में ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे आपका इनवर्ट भी है और यहाँ पे आपका आउटवर्ट भी दिया हुआ। अब जैसे कि आप लोग जैसे इनवर्ट में आते हो ना, तो आप का क्या होता है ना कि जितना भी परचेज किया हुआ आपका बिल है वो सारा का सारा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। और जैसा कि इसका लॉ है कि अगर आपका कोई भी ऐसा आईटीसी जो कि इन एलिजिबल है, यानी कि ब्लॉक आईटीसी है, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो आपको रिजेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपका एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है और आपका यहाँ पेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप आ करके इस पर एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी एक्शन लेंगे इसी से आपका क्या होगा, GSTR2B यानी कि आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो फाइनल फिगर हो वो आपका कंप्यूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं भी आते हैं तो इसे डीम एक्सेप्टेड माना जाता है बाय डिफॉल्ट। जो भी आपका परचेज का यहाँ पे 33 अभी बिल दिख रहा है वो सारा का सारा आपका आईटीसी मान लिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप जीएसटी के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन के मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।